अब हम स्पेशल केस 2 देखते हैं राउथ क्राइटेरियन का। और ये है जब हमारी पूरी की पूरी रो 0 हो जाए। तो एग्जांपल लेते हैं, बुक में दिया ये एग्जांपल। मान लो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है ये ट्रांसफर फंक्शन है। सारे के सारे कोफिशिएंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो पॉजिटिव हैं, कोई भी ज़ीरो नहीं है। अब राउथ टेबल बनाएं। कोफिशिएंट्स डालेंगे यहाँ पे 1, 7, 6, 42, 8, 56। ठीक है, इस रो को 7 से डिवाइड कर देते हैं, आसान हो जाएगा। अब आगे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे अगली रो की। आप करके देखना, यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगी 0, 0। ठीक है, तो पूरी की पूरी रो 0 हो गई। तो अब क्या करना है? अब मेथड ये है, मेक एन ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल based on entries in previous row। ठीक है, 0, 0 आ गया। आप आगे जा नहीं सकते, तो पहले वाली रो यूज करके एक ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल लिखेंगे इस रो को यूज करके। और वो पॉलिनोमियल क्या होगा? उसको लिखेंगे पॉलिनोमियल p इक्वल्स, उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट होंगे 1, 6 और 8। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर्स हैं 1, 6 और 8, वो उसके कोफिशिएंट होंगे। और ये क्योंकि S4 वाली रो थी, तो ये S4 से शुरू होगी। तो जब हम कोफिशिएंट लिखेंगे 1 के साथ S4। ठीक है, अगला कोफिशिएंट है 6। अब 6 के साथ S3 नहीं आएगा, क्योंकि एक एक मिस करके हम ये टेबल बनाते हैं। हमने पहली एंट्री यहाँ की थी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे की थी। तो 6 के साथ आएगा S² प्लस, अगला कोफिशिएंट है 8। उसके बाद उसके साथ S1 नहीं आएगा, S⁻0, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा प्लस 8। ये हमारा ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल है। ठीक है, जो पहले वाली रो को यूज करके हमने लिखा है। उसके बाद क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dp ds किया, ये हो गया 4s³ प्लस 12s। उसको डिफ्रेंशिएट किया, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करके हमें मिले, ये हम यूज करेंगे राउथ टेबल में। कि 0, 0 आ गया था, उसके बाद उसका मेथड ये है, ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनाया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, और उसके कोफिशिएंट आगे भर दिए। तो 4 और 12 आए हैं कोफिशिएंट, S³। उसके बाद S² का कुछ नहीं होगा, एक एक छोड़ के, फिर S का ये 12। तो यहाँ पे 0, 0 की जगह हम भर देंगे यहाँ 4 और 12। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको, इस रो को 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये जगह 1, ये हो गया 3। तो अब हम कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। तो आगे आप करके देखना, इसमें आपको मिलेगा ठीक है, ये वैल्यूज मिल जाएंगी। आगे आप करके देखेंगे। तो अब हम कॉलम 1 को देखेंगे।
अब हमारी टेबल बन गई है, तो कॉलम 1 को देखेंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, नो साइन चेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉलम 1, उसका मतलब हुआ नो रूट्स इन राइट हैंड प्लेन। तो राइट हैंड प्लेन में तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो 0 0 आ जाती है इसका मतलब क्या है, ठीक है, और उससे फिर हमें रूट्स के बारे में थोड़ी सी और चीज पता लगेगी, तो वो एक बार देखते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ एंटायर रो बीइंग 0। अगर पूरी की पूरी रो 0 है तो इसका मतलब, अब मैथमेटिशियन ने ये सब किया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि मीन्स के एन इवन पोलिनोमियल is a factor of the original polynomial and coefficients of even polynomial are in the row above the 0। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है, अगर पूरी की पूरी रो 0 हो गई उसका मतलब ये होता है एन इवन पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल पोलिनोमियल। तो हम पहले ओरिजिनल पोलिनोमियल देखते हैं हमारा क्या था। ओरिजिनल पोलिनोमियल हमारा ये है S5 S4 3 2 S, ये ठीक है, ये ओरिजिनल पोलिनोमियल है। अच्छा, इवन और ऑड पोलिनोमियल ऐसे होते हैं, अगर हम s की जगह -s रख दें और पोलिनोमियल सेम रहे तो उसको इवन बोलते हैं, और s को -s करने से पोलिनोमियल नेगेटिव हो जाए तो उसको ऑड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो पोलिनोमियल है, ना इवन है ना ऑड है, क्योंकि s की जगह -s रखोगे, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, ये उस तरह से नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल पोलिनोमियल था, ये हमारी 0 0 रो थी। तो 0 0 रो से पहले वाली जो रो है वो ये है 1 6 8। हाँ, तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, एन इवन पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पोलिनोमियल आर इन द रो अबव द 0 रो। ठीक है, और ये हमने पहले लिखा, ये पोलिनोमियल यहाँ पे, ये जो ऑक्सिलरी पोलिनोमियल लिखा था ये उसी को यूज करके लिखा था, ये 0 0 के ऊपर वाली जो रो है इसको यूज करके 1 6 8 को यूज करके जो लिखा था पोलिनोमियल, यहाँ पे है, ये लिखा है। तो ये जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल ओरिजिनल पोलिनोमियल का फैक्टर है। और आप अगर करके देखना चाहो, ये आपको मिल जाएगा कि ओरिजिनल पोलिनोमियल जो है, चेक कर लेना, ये चाहे वो है एक्चुअली, ये जो हमारा पोलिनोमियल हमने 0 0 से ऊपर वाली जो रो है उसके बेसिस पे जो लिखा है हमने ऑक्सिलरी पोलिनोमियल S4 6 S² + 8 टाइम्स S + 7, ये निकल के आता है ओरिजिनल पोलिनोमियल, ये आता है। ठीक है, और ये वही पोलिनोमियल है जो 0 0 के ऊपर वाली रो के बेसिस पे हमने जो ऑक्सिलरी पोलिनोमियल लिखा। ठीक है, तो पहली बात तो ये हुई कि अगर हमारी पूरी की पूरी रो 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक इवन पोलिनोमियल हमारे ओरिजिनल पोलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, और वो जो इवन पोलिनोमियल है वो क्या है, वो भी हमें पता लग गया, कैसे, 0 0 के जो ऊपर वाली रो थी उसको यूज करके हमने जो ऑक्सिलरी पोलिनोमियल लिखा था वही वो इवन पोलिनोमियल है। ठीक है, एक बात तो ये हुई।
तो अब देखो ये निकल के आता है कि ये हमारा ऑक्सिलरी पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब ऑक्सिलरी पोलिनोमियल हमारा यहां से शुरू हो रहा है, ये S4 वाली रो से। ठीक है, 168 ये उसके कोफिशिएंट है ऑक्सिलरी पोलिनोमियल के। तो यहां से लेके इस रो से लेके नीचे तक जो भी हो रहा है वो इस पोलिनोमियल के लिए हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कि हमारे इस एग्जाम्पल में जो हमने लिया है, इन अवर एग्जाम्पल रोज फ्रॉम s टू द पावर 4 डाउन, s टू द पावर 4 से लेकर नीचे तक। ठीक है, ये वाली जो रोज हैं ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही हैं, दे रिप्रेजेंट कैलकुलेशन फॉर इवन पोलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि S4 में हमारा इवन पोलिनोमियल निकल के आ गया था। ये हमारा यहाँ पे ये जो 168 है उसके कोफिशिएंट आ गए इवन पोलिनोमियल के। तो इसके बाद वाली जो रो है ये इवन पोलिनोमियल के रूट्स के बारे में हमें बता रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो पूरी टेबल है वो तो है हमारी इज फॉर ओरिजिनल पोलिनोमियल। ठीक है, तो हमें देखो हमने ओरिजिनल पोलिनोमियल की टेबल बनाई और उस टेबल का एक पार्ट हमारा है जो उस इवन पोलिनोमियल के लिए, जो ओरिजिनल पोलिनोमियल का एक फैक्टर था उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हमें ये चीज मिल गई। अब साथ में एक चीज और डिस्कस करते हैं कि इवन पोलिनोमियल की के रूट्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वो देखते हैं। Roots of even polynomial are radially symmetric about origin। इसका मतलब देखते हैं क्या है।